Hello, good evening, everyone. No, suddenly I thought to came here live to say something about my new classes starting from 10th of July. I'm going to start a new webinar session. It's totally free, uh, starting from the 10th July in every week, every Friday at 8 p.m. In the first 2 months, I will share Ignatia Amara and द विथ डिफरेंट, जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि इग्नेशिया अमारा जो है एक ग्रीफ के लिए है, एक डिप्रेशन के लिए मेडिसिन, लेकिन उसकी बहुत से अलग उसकी सिम्टम्स है जो कि उनके बेसिस पे भी हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। जो मैंने पापा को देखा है, जैसे पापा कहते हैं कि डनहम का किताब में, बुक में, जैसे कॉन्ट्राडिक्शन की बात कहा गया है कि कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा कैरेक्टरिस्टिक उसका है कि वो एज अ होल, अगर वो सिम्टम अगर मिल जाता कॉन्ट्राडिक्शन, तो वो ही उसके लिए मेन है इग्नेशिया के लिए। वो काफ़ी है एज अ होल। इग्नेशिया को अगर कैरेक्टराइज करना है तो एक सिम्टम से कर सकते हैं जो है कॉन्ट्राडिक्शन। तो अभी पापा भी लाइव है तो मैं उनको ज्वाइन करना चाहूँगा, और पापा को ये पता नहीं है कि मैं अपना जो सेशन स्टार्ट होगा उसके लास्ट 15 मिनट उनका डिस्कशन रहेगा। 2 महीना कंटिन्यू उनका डिस्कशन रहेगा, 15 मिनट एवरी फ्राइडे 8 PM, और सिर्फ इग्नेशिया के बारे ही वो बोलेंगे 15 मिनट अपना। तो मैं उनको पहले ज्वाइन कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। एक बात हम बताना चाहेंगे आपको, आपको मैं बताया नहीं हूँ अभी। एक 10th जुलाई से एक हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं एवरी फ्राइडे जूम पे, एवरी फ्राइडे शाम 8 बजे, और जो जो लोग हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे। अब पहला 2 मंथ में स्टार्ट करूंगा इग्नेशिया अमारा के साथ, और आप मैं आप चाहता हूं कि उसका लास्ट जो 15 मिनट रहेगा वो हर फ्राइडे आप 8 बजे अपना 15 मिनट, अगर मेरे ऑडियंस, मेरे जो लोग रहेंगे उनके साथ अगर आप शेयर कर देंगे तो वो बहुत। सब हफ्ते नहीं हो सकेगा, जी लेकिन अगर कुछ कुछ जिसको मौका मिल जाएगा आ जाएंगे, हम ज्वाइन कर लेंगे। जी। और अभी मैं नॉर्मली लाइव आया हूँ। अभी एक चीज मैं आपको देख रहा था, मैं आपकी किताब में, जो अब आपका वेबिनार शुरू होने वाला है ये सैटरडे से 2 जुलाई से, जिसमें कि आप कैलकेरिया का आप पढ़ाएंगे। बहुत से स्टूडेंट जो पूछ रहे थे मैं उन्हें बता दिया हूँ। तो एक सिम्टम मुझे पापा समझ में नहीं आ रहा था कि जैसे कि मैं देखा हूँ, पढ़ा हूँ, तो उसमें बता रहा है स्वेलिंग इन द पिट ऑफ द स्टमक ड्यूरिंग मेटोरेजिया। तो ये सब बहुत सी ऐसी सिम्टम है जो हम लोग को समझ नहीं आता है, हम लोग इजी समझ नहीं पाते उसको। तो आप थोड़ा अगर यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे, आप फिर जो सैटरडे से वेबिनार शुरू होगा, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोग के लिए एक जिस्ट में कुछ हो जाए। कैलकेरिया का और जो भी वुमेन रेमेडीज और वुमेन पर्सनालिटी के ऊपर जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें मेडिसिन लाइक सोलाइनम भी डिस्कस किया है। ये ऐसे मेडिसिन हैं जो अपनी जिंदगी में मैंने यूज किया और मुझको कामयाबी मिली। आज के जमाने में औरतों में जो ज्यादा केसेस मिलते हैं वो हार्मोनल डिसबैलेंस का। कोई भी वजह होगी, कुछ उनकी गलती होती है, कुछ जो फिजिशियन होते हैं अपने हिसाब से देते हैं, और जिसकी वजह से पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो एक साइकिल है वो चेंज हो जाता है। हार्मोनल इतना डिस्टर्ब हो जाता है, हार्मोन के अब उसके
मेंस्ट्रुएशन कंट्रोल में नहीं आती, स्टिल एक बात मेरे समझ में आ गई है, देयर आर टू फैक्टर्स मोस्टली, देयर आर मेनी फैक्टर बट मोस्टली टू फैक्टर, बट इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो मेंस्ट्रुअल पीरियड को और पूरे वुमेन की पर्सनालिटी को चेंज कर देती है, आइदर एक्सेसिव कर देती है या बिल्कुल ड्राई कर देती है, स्कैंटी कर देती है। ये तो मेंस्ट्रुएशन की बात हुई। और एक्सेसिव इतना करती है, इतना इस पीरियड से दूसरे पीरियड तक चलता रहता है। तो कुछ ऐसे केसेस हमारे लाइफ में आए हैं और मुझको बहुत ज्यादा इसमें शुरू शुरू में बड़े फेलियर मिले, और ये फेलियर से हमने ये सीखा कि वुमेन के जो सिम्टम्स हैं, वुमेन के सिम्टम होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक मटेरिया मेडिका में जो सोलाइनम के बारे में कही जाती है, जो स्पेशली फीमेल को सूट करते हैं। अब प्रोस्टेट के सिम्टम को आप थोड़ी बयान कीजिएगा फीमेल के केस में, नहीं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे थे, तो मैंने मेरा अपना ट्रेन जो था प्रिस्क्राइबिंग का वो मैंने चेंज कर दिया, और मेरी कोशिश होने लगी कि किसी तरह भी पूरे पर्सनालिटी को कंसीडर किया जाए, नॉट ओनली जो उनका अपना जो मेंस्ट्रुअल फंक्शन है उसके सिम्टम है, rather पूरा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है होल पर्सनालिटी ऑफ एनी मेडिसिन। और उसके बाद जब हमको बहुत सक्सेस मिलने लगा इसको, तो मुझको फिर मैंने ये प्लानिंग की कि एक बार हम कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग जो बोलना चाहते थे, स्पेशली फीमेल के लिए बोले। फीमेल में फायदा मेरा डबल है, एक तो खुद माँ और जो वुमेन्स है, जो लेडीज है, वो बहुत हेल्दी हो जाएंगी, जनरेशन हेल्दी हो जाए। और दूसरी बात ये कि ये इमोशनल फैक्टर जो है के साथ साथ कुछ लाइफ के फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर है हार्मोनल पिल्स का लेना। बहुत सारी मजबूरियों में औरतें डॉक्टरों से कंसल्ट करके अपने पीरियड को दूर करती है, क्योंकि उनका कुछ भी रिलीजियस और रिचुअल वर्क होता है, जैसे हज को जाना हुआ, किसी पूजा के लिए जाना हुआ, किसी और जगह से जाना हुआ, यहाँ मेंस्ट्रुएशन का चलना ठीक नहीं होता, उसमें वो रिचुअल जो है वो बिल्कुल फुलफिल नहीं करता है। ऐसे में औरतें अपने डॉक्टरों से कंसल्ट करके, ये खास तौर से आप लोग पूछिएगा, जो भी पेशेंट है फीमेल के, उनके अंदर अगर आप इस तरह का चेंजेस मिल रहा है, तो एक तो आप एक्सप्लोर कीजिए उनकी मेंटल कंडीशन, उनकी इमोशनल कंडीशन, उनके इंटेलेक्चुअल कंडीशन, उनकी मेमोरियल कंडीशन। एज पर डॉक्टर किंग, मेरा अपना है कि इमोशन को आप लोग बहुत ज्यादा कर सकते। इसी करके किया आपने एलेक्स की नोट में एक बात बहुत अच्छी दी गई थी कि जितना इमोशनल फैक्टर ड्यूरिंग पीरियड डेवलप होता है, उतना फ्लो बढ़ जाता है। ये बड़ा स्ट्राइकिंग फीचर था मेरे लाइफ की। और जब मुझको केसेस में मिलने लगे, इसलिए कि मैंने पूछना शुरू किया, एक्सप्लोर करना शुरू किया। उससे पहले पेशेंट के लोग बताते नहीं उसको। तो बहुत सारी इमोशनल फैसिलिटी, जैसे कि कोई लेडी है काम कर रही है घर का, अचानक उसकी माँ ने या उसके फादर ने बहुत जबरदस्त डांटा, बहुत ही
तो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो गई। एक छोटी सी बात थी, पापा और मम्मी इतना हमको डांट, एंड द फ्लो इज इंक्रीज। पेशेंट जो है, ये कनेक्शन जो बिटवीन इमोशन एंड द फ्लो ऑफ चार्ज, इसकी इसको वो लोग पकड़ नहीं पाते। इसको थोड़ा हम लोगों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंट को एजुकेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंट के अंदर अवेयरनेस लाना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में मैंने देखा 3 मेडिसिन वो बोलते हैं, सल्फर ट्यूबरकुलिनम और कैलकेरिया कार्ब। मुझको सल्फर से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, क्योंकि पेशेंट भी सल्फर था, कैलकेरिया भी था और ट्यूबरकुलिनम के केस। तो इमोशनल एक फैक्ट। दूसरा फैक्टर हो जाता है, मैंने ये कहा, हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए हार्मोन का बाहर से लेना, अपने पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए या सप्रेस करने के लिए, ये एक बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है। और पूरी होल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वुमेन इज गोइंग टू बिकम डिस्टर्ब, और उसके बाद सारी तकलीफें बढ़ने लगती हैं। सिर्फ मेंस्ट्रुअल नहीं, सिर्फ लिकोरियल नहीं, सिर्फ ओवरियल नहीं, सिर्फ ब्रेस्ट नहीं, लंग्स की तकलीफ आती है, ब्रोंकाइटिस डेवलप हो जाता है, टेंडेंसी टुवर्ड्स ट्यूबरकुलोसिस होने लगता है। क्योंकि मेंस्ट्रुअल फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है, अगर उसका डीचैनलाइज हो जाए, अपने चैनल से उखड़ के दूसरा चैनल पकड़ लेता है, तो मुझको सबसे ज्यादा डाउट इसी पे आता है कि मे बी इन फ्यूचर patient is going towards tuberculosis. And if tuberculosis is going to suppress, may insanity or to कैंसर। तो ऐसे केसेस में मेरा अपना जो तजुर्बा रहा, उससे बहुत पहले ही मैं उसको कंट्रोल कर लेता हूँ बाय 3 इंपॉर्टेंट मेडिसिन, जो मैंने अभी कहा, कैल्पेटिया का और ट्यूबरकुलिनम और सल्फर। एक ऐसे आदमी का एक्सपीरियंस है जो अपने प्रिस्क्राइबिंग में लाजवाब था, HCLA। और मुझको कंफर्म करने का जब मौका मिला, कंफर्म कब किया, जब मैं अपने पेशेंट को एक्सप्लोर करना शुरू, अपने पेशेंट को अवेयरनेस बढ़ाना शुरू किया। पीरियड शुरू हुआ और हस्बैंड से नाचाती हो गई, हस्बैंड से किसी बात पे, छोटी सी बात पे झगड़ा। हस्बैंड ने बहुत बुरी तरह इमोशनली टॉर्चर किया। फ्लो स्टार्ट हो गया। दूसरी जब सुबह देखती है तो पूरा का पूरा भरा हुआ है फ्लो से। उसको ये एहसास नहीं है ये जो फ्लो हुआ है ये इमोशनल डिस्टर्बेंस के से। उसको ये एहसास है मेरा ये फ्लो है और थोड़ा बढ़ गया कोई वजह नहीं। तो खास तौर से मैं जितने हमारे ऑडियंस हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोशिश करो अपने पेशेंट को इन बातों से बहुत ज्यादा अवेयर करने की, बहुत ज्यादा। अभी मैंने एक केस, कुछ क्रॉनिक प्रिस्क्राइबिंग में एक आर्ट है प्रिस्क्राइबिंग का, दैट आर्ट इज फॉलोइंग द पॉलिटिक्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। मैंने यूज करने के बाद, सक्सेस मिलने के बाद, मैंने वो तकरीबन 10 या 11 है अब तक। तो वो मैं आप कुछ उसमें दूसरी चीजों का भी है, तो वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके साथ अभी जो कलकेरिया का हम बोलना चाहते हैं, मेरा जो चॉइस है कलकेरिया का, मुझको कलकेरिया का से बहुत ज्यादा सक्सेस मिला है। तो एक ड्रग, नेक्स्ट ड्रग जो हम बोलेंगे वो नेक्स्ट भूमिका का है। नेक्स्ट भूमिका को हनी मैंने जितना अच्छा से एक्सप्लोर किया है, हमको नहीं लगता है कि उसके बाद भी किसी फिजिशियन ने इतना अच्छा से एक्सप्लोर किया है। और कुछ उसमें पॉलिटिक्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग का भी एक आर्ट है, जो मैंने पिछले दफा फास्फोरस के केस में
बताया कि मेंस्ट्रुअल पीरियड के किस टाइम पे देने से आगे चल के वो प्रिवेंट हो सकता है। हम फिर नक्श भूमिका और फिर कलकेरिया में और भी डिस्कस करेंगे। कलकेरिया का वो सिम्टम जब आपने पूछा कि पेट का जो पिट ऑफ स्टमक होता है वो फूल जाता है। मतलब पेट जो कैसा होता है, एक ऐसे होता है, एक राउंड शेपेड ओवल शेपेड, और एक होता है कि नीचे ऊपर से ओवल तो है, थोड़ा सामने जाके प्रोजेक्ट हो। ये कलकेरिया है। ये जब मुझको नजर आ जाता है या पेशेंट खुद बोल देती है, नहीं डॉक्टर साहब अभी इस वक्त मेरा ये पेट जो है सामने की तरफ बहुत निकल गया है, बहुत ऑकवर्ड लगता है, बहुत खराब। तो ये थोड़ा सा मामला अपीयरेंस का आ जाता है, इसीलिए पेशेंट इस बात का बहुत अवेयर रहती है, अपने पेशेंट से ये चीजें डिस्कस कर लेती है। तो हमको भी बहुत सारे केसेस में ऐसे मिले हैं, और मैंने इसको बड़ा अच्छा पॉइंट रखा है। इसके साथ एक ड्रग और है जो इस तरह का फीलिंग डेवलप करता है, वो अमीन नूर का। हाँ, अमीन अमीन नूर को भी। अच्छा, मेरी इतने दिनों से जो मोस्टली मेरा जो नेक है प्रिस्क्राइबिंग का, जो मेरा एटीट्यूड है प्रिस्क्राइबिंग का, जो मेरा एक अंदाज है पकड़ने का, वो कॉन्स्टिट्यूशन, पेशेंट की फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हनीमन ने कह दिया टू कंसिडर टोटलिटी, especially in chronic diseases, means miasmatic diseases, means fundamental cause of the disease, अगर उसमें इन्वॉल्व है सोरा सिफिलिस साइकोसिस, तो ऐसे केस आप फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को अपने प्रिस्क्राइबिंग में इंक्लूड करेंगे तो आपके प्रिस्क्राइबिंग जस्टिफाई करेगा और करेगा, स्पेशली जो एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस है। हाल ही मैंने सबसे पहला फैक्टर वही दिया, असर्टेनेबल फिजिकल कॉस्ट। तो मैं जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग स्पेशली हम कंसीडर करते हैं, यहाँ डिजीज क्रॉनिक है, सप्रेशन ऑफ सोरा साइकोसिस, इस पे सल्फर भी आता है, कलकेरिया काफ भी आता है, सोडियम भी आता है, और बहुत सारे ड्रग। तो इतने सारे करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझको हमने तकरीबन यहाँ समझ लीजिए आपके 35-40 तक फीमेल फीमेल के कॉन्स्टिट्यूशन अपीयरेंस को मैंने कंसीडर किया है। सिम्टम क्या मिलेगा वो बाद में देखा जाए, पहले एक झटके में उसमें एक नाइट थी। हम लोग एक नाइट को एक एक्यूट मेडिसिन समझ के उसका कंसिडरेशन, जैसा कि केंट ने अपनी लेक्चर्स में दिया, बस वही तक महदूद हो गया। लेकिन मेरा अपना सोचना है कि वो कब मैंने बहुत ज्यादा मेटेरिया मेडिका प्यूरा के दौरान जब हम डिस्कस कर रहे थे लाइए, कुछ लोग हमारे अंडर कर रहे थे, तो उसमें लेट अपेयरिंग सिम्टम को कंसीडर करते हैं। मुझको बहुत हैरत हुई कि प्रेक्नाइट ने भी लेट अपेयरिंग सिम्टम डेवलप किया है। उसके डेप्थ उसके बाद मुझको पता चला, और उसके बाद मैंने ये किया कि हर अपने एक्नाइट को एक एक्यूट मेडिसिन ले, एक मेडिसिन समझ। और हमारे साहब निगाह साहब particularly पूछते थे, when you are able to prescribe econite in chronic diseases and sulfur in acute diseases, then you think that you are going to the art of prescribing. तो एक आदमी ऐसे बोल रहा था कि क्रॉनिक में econite कैसे दिया जाता है, उसको बात होगी। हमारा प्रॉब्लम था कि हम लोग अपने जमाने में अपने गुरुओं से कोई चीज बहुत स्ट्रेस देके नहीं पूछते, क्यों काउंट ज्यादा नहीं करते थे, उनका एहतराम राजी थे, उनकी पर्सनालिटी का ऐसा एक इफेक्ट था कि हम लोग तो क्या सुन लेते थे, ये मान लेते थे यही सही।
एक दफा और वाकया है, तो जब मुझे केस आया था जिसके अंदर पेशेंट सेंटिमेंटल मूड की तरह एक सिम्टम डेवलप होता था इन फ्लू और फुल सब प्रिस्क्राइब अर्जेंटम मैजिक था। Very shocking to me. For me, it is hunting to me. Then मैंने पूछा नहीं, सर दिए हैं मतलब दिए हैं। और आजकल के जमाने में तो ऐसे स्टूडेंट वो कोशिश में लगे रहते हैं कि अपने टीचरों की गलती कहाँ है वो पकड़े। हम लोग नहीं, हम उनकी गलतियों को भी अगर कभी किया होगा उन्होंने, पता नहीं, हमको तो नहीं लगता है, उसको अपनी जिंदगी का एक राह समझते थे। आफ्टर बहुत सालों के बाद ढूंढते ढूंढते मुझको ये मिला कि यस, अर्जेंटम नाइट्रिकम भी एक ऐसा मेडिसिन है जो उसका मूड का अल्टरेशन स्पेशली न्यू एंड फुल मूड में होता है। थैंक्स टू डॉक्टर ज्ञान मुजुमदार। अरे मुजुमदार साहब कौन, किस बड़े खानदान का पर्सनालिटी है। ज्ञान जितन मुजुमदार का बेटा, प्रताप मुजुमदार का ग्रैंड सन, कोई मामूली बात थी। और उसका हर अंग अंग प्रिस्क्राइबिंग है। उनको बहुत अच्छा एक दफा याद है कि उनकी मिसेस थी और उनकी माँ, तो उनकी मिसेस उनकी माँ का एक प्रिस्क्राइबिंग हमको सिखाई थी सीना का। अब सोचो कि उस घर की औरतें भी सुन सुन के देख देख के कितने अच्छे प्रिस्क्राइबर थे। एंड आई यूज इन माई लाइफ सीना ऑन द बेसिस ऑफ द मदर ऑफ डॉक्टर ज्ञान मुजुमदार साहब। तो मेरे कहने का मतलब है, हम लोगों को एक अभी जो जमाने का ट्रेंड है, वो ट्रेंड है पढ़ो कम ज्यादा पढ़ाओ लोगों को। पहले पढ़ो, पहले पढ़ना चाहिए, क्यों? तुम्हारा नॉलेज ही तुमको इस्टेब्लिश कराएगा। लेकिन आज के जमाने में ऐसे ऐसे लोगों को मैंने पढ़ाते देखा है, सुना है, जिसको खुद शऊर नहीं कि जो ड्रग पढ़ा रहा उसकी चौहद्दी क्या है, उसका सरहद क्या है। खैर, अपनी अपनी बात है। हम ये कहेंगे हम ये कहेंगे कि हम लोगों को अपने गुरुओं को स्टेप पकड़ के चलने की जरूरत है। हम लोग इम्प्रिक है ना, यहाँ ज्यादा सिर्फ स्टेप सिर्फ स्टेप पकड़ने की जरूरत है। उनके जो कदम है, उनके कदम पे कदम मिला के चलने की, कदम के पीछे पीछे चलने की, कदम के साथ साथ चलने की। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा किताबों से, हनीमैन की राइटिंग से और दूसरे ह्यूज स्टॉलवर्थ के राइटिंग। ये जो मैं 11-12 क्रॉनिक प्रिस्क्राइबिंग की बात कर रहा हूँ, इसको मैंने कंफर्म किया, बट आई लर्न फ्रॉम हेयरिंग सम अदर पर्सन which is CNA नहीं। जो लोग इस मामले में, हम शुक्रगुजार हैं हमारी यंग जनरेशन के, जिन्होंने इस विषय खास तौर से डॉक्टर नवीन सिंह है कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में, उन्होंने लिटरेचर, जब भी मैंने कुछ मांगा तो उन्होंने ये कोशिश की, भिजवा दिया। और इसी तरह डॉक्टर आशीष है, बहुत सारी किताबें हमारे यहाँ से उड़ जाती हैं, उनको पंख लग जाता है, उड़ जाती हैं। तो ये उड़ी हुई किताबों को दोबारा ये लोग पिंजरे में डाल के राशि साहब भी पहुंचा देते हैं, नवीन सिंह भी पहुंचा देते हैं। पहले भी बहुत सारे लोग थे। अब क्या है कि इन चीजों को पढ़ने के बाद मैंने कंफर्म करना शुरू किया, ये मेरा अवेयरनेस का इस एज में जो टेम्परामेंट डेवलप हुआ है,
I'm thankful to God. The God help me to recognize the beauty of homeopathy. साहब की बड़ी मेहरबानी रही कि उन्होंने मेरी आंख को थोड़ा सा तब्दील कर दिया, चेंज कर दिया, सोचने समझने की सलाहियत मेरी चेंज कर दी। तो अब ये आस्ते आस्ते कंफ्यूजन, जब एक बार मैं देखता हूँ, जैसे एक छोटा सा बच्चा अगर आया क्लिनिक में, जैसे आप लोग किसी, वो आता है चुपचाप सिकुड़ के बैठ जाता है और सीधा, और ठंडक भी लगती, दुबला पत्ता नहीं, कमजोर। जब हमारे पास आता है तो भी उसी वक्त सुकड़ा रहता है, थोड़ा ये कुबड़े का तरह सुकड़ा है, फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है। मान ले कि उसकी माँ पूछती रहती तो सर, इतना मेरे लिए बहुत होता है कि हम उसके अंदर एक साइलेशिया को पहचान गए। लेटर में बाद में जब लोग केस सुनाते हैं उनको, तो बहुत अच्छा क्लियर कट साइलेशिया का पिक्चर मिलता है। इसी तरह कैलकेरिया का आपको भी मिलता है, पेपर सल्फ का मिलता है। तो मेरा जो मिजाज और ट्रेन शुरू से ही वॉचिंग फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन का रहा, उस पर फेलियर भी हुआ और अब सक्सेस भी मिल रहा है। मेरा ख्याल है, मेरा ये कि ये कुछ डिटेल्ड ड्रग जो पॉलीक्रिस्ट है, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, फीमेल कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम कोशिश करेंगे इन फ्यूचर छोटे छोटे क्लिप जैसे आप ये बुलवाते हैं, इसमें एक फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन का अपियरेंस हम आपको डाल कर बताएं। तो ये पेट वाला जो फूलने का जो तरीका, एकदम ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा सा जाके थोड़ा सा सामने की तरफ फूल सकते हैं, ये इम्यून और कंट्री का ऐसा हमको मिल जाता है तो हमारा कंफर्मेशन होता है। और के लिए उसकी स्वेटिंग के जरिए हमारा कंफर्मेशन होता है, उसका डिजायर रिवर्शन के लिए हमारा कंफर्मेशन होता है। उसके अंदर एक खौफ है, जगह सर, कि हमेशा वो प्रक्रिया का आप कहना हल्की सी मुस्कुराहट है, बहुत हल्की सी, जैसे साइलेशिया, वो मुस्कुराहट नहीं रहेगी उसके पास, उसके अंदर टिमिडिटी ज्यादा, शर्माया शर्माया ज्यादा नहीं, सुकड़ा सुकड़ा ज्यादा नहीं। और जब तक किसी का पीठ पर हाथ, जैसे माँ ने थोड़ा सा पीठ पर हाथ डाला चला है, तो उसके बाद थोड़ा सा वो आस्ते आस्ते ये ये पूरा प्रोसीडियर हमको मदद करता है साइलेशिया और फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारी चीजें हम चेहरे से देख के पकड़ लेते हैं माइजन को, और माइजन के बाद उस ड्रग के ग्रुप के माइजन के सिम्टम को कंसीडर करके प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मेरे प्रिस्क्राइबिंग का जो कवरेज होता है वो फाउंडेशन को बहुत कवर, इसलिए फेलियर के चांस कम रहते हैं। हम फाउंडेशन को कवर करते हैं और ऊपर के उतार चढ़ाव, फिसलने का कोई सवाल नहीं रहता। इसलिए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हम राशिकों पर बैठ है तो इंक्रीज करते हैं, लेकिन कभी भी चेंज नहीं। मेरे बहुत सारे केसेस ऐसे जो सिंगल ड्रग से डिफरेंट पोटेंसी से डिफरेंट डोजेस, चाहे साल भर लगे या 2 साल, एक सिंगल ड्रग से निकला। केसेस ऐसे इसका मुझको सांस चेंज करने का भी मौका मिला। सीरीज में बहुत जगह ऊंच नीचे आया। इन सब केसेस को मैंने फिर से दोबारा रिव्यू करना शुरू किया अकॉर्डिंग टू हनी। अपने फेलियर को हमेशा रिव्यू करो। तो उसमें मैंने ये देखा कि जिस केसेस में लाइफ में जितना रिकरेंट सेपरेशन है, वैसे केसेस में उतार चढ़ाव आता है, क्योंकि वहाँ जो सिचुएशन था ना बड़ा इमेच्योर था। जैसे ब्राइंडा का जिम्टम डेवलप हुआ, इमेच्योरली उसको कंसीडर नहीं किया गया और सप्रेस करके आगे चला।
ये बुराइयां एकदम फिर वापस आती। हम लोग सिर्फ अच्छे से केस पे पकड़ नहीं पाते, और अच्छे से जब पकड़ने का मौका मिलता है तो हम लोग को यूं अरे कहाँ डेडलाइन हम दे रहे हैं, अब हम पुरानियां देंगे। ये प्रेजुडिस इतना है नहीं, इंडिकेशन है तो नेवर बॉदर से। ये बोलिए आपका और कोई सवाल? यहाँ एक क्वेश्चन पापा आया है। एक लोग पूछ रहे हैं कि अगर किसी पर्सन का मेंटल सल्फर भी है, कैलकेरिया काफ भी है, तो उसको हम लोग कैलकेरिया सल्फ दे सकते हैं? ये एक ऐसा चीज था जिसको हम लोग के प्रोफेशन में डॉक्टर टेंट लाए हैं, उसको कहते हैं सिंथेटिक प्रिस्क्राइब। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया कि पट्टी को सामने रख के कैलकेरिया और सल्फर का सिम्टम को मिला दिया। कैलकेरिया का कुछ सिम्टम लिया, कुछ सल्फर का लिया, अब इसको कैलकेरिया सल्फ के तौर पर यूज करते हैं। बंगाल में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रिस्क्राइबर आए हैं जिनको मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उनके पास गया नहीं। एक के बारे में मैंने सुना था, डॉक्टर दत्ता थे, डीएनडे कॉलेज के, हमारे बहुत अच्छे जान पहचान वाले थे। मैं उनका रिगार्ड भी बहुत करता था, वो भी बहुत चाहते मानते थे, फार्मेसी के टीचर थे। वो भी इस तरह के प्रिस्क्राइबिंग, या उनके गुरु लोग भी बहुत सारे ऐसे प्रिस्क्राइबिंग किया करते सिंथेटिक। कभी कभी ये ठीक है, लेकिन मेरा कैलकेरिया सल्फ का अपना भी कुछ इंडिकेशन है, यानी उसकी प्रूविंग हुई है कि नहीं। बिल्कुल। Why you not going to read Calcaria Sulf in their provings, their symptomatology? आप क्यों ये लोग दूसरे तरह कुछ नहीं मिला। जैसे एक बात हमको बताते हैं कि अगर बिल्कुल काला चेहरा मिल रहा है, ब्लैकिश, बहुत ब्लैकिश होगा, एकदम डार्क ब्लैकिश, जिसको हम लोग अपनी जबान में कदुक्ता बोलते हैं, तो चाइना हो जाएगा। हमें पता नहीं कितने लोग इस केसेस को कंसीडर करके चाइना प्रिस्क्राइब किए, बट मेरा चाइना, उसमें उसका ब्लैकनेस होना बहुत जरूरी होता है। वो ऐसे नहीं भी हो तो ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। मैं इस तरह का भी हम एक आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि ये ऐसी बातों का अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन है तो प्रिस्क्राइब करेंगे या नहीं, हम डिस्कस करेंगे। आपको याद दिला दीजिएगा एक बार। तो अभी ये जो सिंथेटिक प्रिस्क्राइबिंग, मेरा अपना रिक्वेस्ट है यंग जनरेशन से, इन लोग पहले कोशिश ये मत करो, इससे फेलियर के भी चांस होते हैं। आप कोशिश करो। तो हम बता रहे थे, तो उस केस के अंदर कभी कभी जब हम देखते हैं कि एकदम ब्लैकिश है, थोड़ा सा झीमा झीमा, बहुत एक्टिव नहीं, बट वेरी इंटेलिजेंट, बट ऐसे केसेस में हम कभी कभी देखते हैं कि मेरा शक चला जाता है, और देखते हैं कि कैलकेरिया फॉस बहुत ज्यादा इंडिकेट नहीं कर रहा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कैलकेरिया सल्फ पे था। हम दो माइंड की बात नहीं भूल रहे। अगर कैलकेरिया है माइंड तो कैलकेरिया ही रहेगा, फास्फोरस है माइंड तो फास्फोरस ही रहेगा। ये एक गलत तरीका, तो गलत रिवाज निकल गया है कि एक पेशेंट के अंदर दो माइंड का सिम्टम मिल जाएगा, मिल सकता है वन आफ्टर अनदर, एक साथ ही दोनों सिम्टम मिल जाएंगे, एक पल्साटिला भी लग रहा है और नेट्राम्यूल भी लग रहा है। बहुत गलत तरीका। आप लोग इस चीज को छोड़ दीजिए, पढ़िए मॉर्गेनन मेटेरिया को ठीक से पढ़िए। और यही वजह है कि हम लोगों का कच्चा पढ़ा लिखा, इमेच्योर, नॉन ड्राइविंग, ये सब चीज सिखाता है। और आज के जमाने में हर चीज आसान करते हैं हम लोग सख्ती चीज को आसान करो ना। हम, मेरी कोशिश यही रहती है कि सख्त सख्त चीज को, टफ हार्ड को एकदम सॉफ्ट करके हम कोशिश करते हैं अपने ऑडियंस को समझाते सिखाते। इसका ये मतलब नहीं होता है कि सॉफ्ट करने के चक्कर में हम उसकी असलियत खो दें। असलियत मत खोइए आप।
और ये सिंथेटिक प्रिस्क्राइबिंग हमें समझ में नहीं आता है कि जो लोग इसको जैसे कैंसर भी, तो उसके साथ उसका लिमिटेशन भी उनको बताना चाहिए। जैसे लोग ऑरम आयोड, ऑरम का सिम्टम भी है, आयोड का सिम्टम भी है, दोनों मिला के ऑरम आयोड दे देते हैं। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस। ऑरम का जो डिप्रेशन का लेवल है वो आइटम में नहीं है। और आइटम की जो गर्मी है, जुनून है एक गर्मी का, भूख का एक जुनून है, इमिशेशन का एक जुनून है, वो आइटम में औरम में नहीं है। ये जितना ज्यादा ड्रग हम लोग पढ़ते हैं और कम समझते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि आप कम से कम ड्रग पढ़ो, ज्यादा समझो, जो अभी मेरी कोशिश चल रही। ये उल्टा होता है, जिसकी वजह से लोग ये कोई सहारा ढूंढते हैं। उसमें से कोई भी हमारे प्रोफेशन का आदमी ये बता देता है कि फ्रॉम ए कैन टू नाउ प्रेजेंट मेनी मोर। अब क्या है, कोई जरूरत नहीं, इसको उसको दोनों को मिला के दे दो। और आजकल तो रिपर्टरी में बड़ी आसानी हो गई, बहुत आसानी। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, आप क्राइटेरिया डालो और आयोडाइन डाल दो, फट से दोनों का मिला हुआ सामने आ जाएगा। ओ क्राइटेरिया आयोड आपका नया है, तो किसी भी ड्रग को डाल दो। अभी क्या है, आने वाले वक्त में अब पोटेंटाइज भी मेडिसिन इसी तरह कर देगा। प्रूविंग छोड़ो, अच्छा दो सेपरेट प्रूविंग थी, दो सेपरेट पर्सनालिटी थी, दो दो दूसरे तरह के कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो दूसरे तरह के इन्वायरमेंट थे, क्लाइमेट थे, इसमें प्रूविंग हुआ था। ऐसे थोड़ी नहीं। और कोई सवाल, या अगर सेटिस्फेक्शन हो गया तो, नहीं तो इनमें कोई क्वेरी हो तो नोट करके रखेंगे। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं। हाँ, एक एक और क्वेश्चन है कि कंप्लेंट आफ्टर इंड्यूस अबॉर्शन, उसके बाद क्या रेमेडी को सजेस्ट करने के लिए? बहुत अच्छी क्वेश्चन, बहुत अच्छा। और आज के जमाने में बहुत ज्यादा आ रहा है। अब यहाँ सोचना पड़ेगा ये इंड्यूस अबॉर्शन जो हुआ है, पहले उसकी माँ की मर्जी से हुआ है ये, पहला क्वेश्चन। और फैमिली के प्रेशर से हुआ है। दूसरी बात, माँ की खुशी से हुआ है ये। और ये अबॉर्शन सम जरूरत मजबूरी की तरह से भी हो सकती है। उसमें हमको देखना पड़ेगा अबॉर्शन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या। जो कॉन्सिक्वेंसेस अगर बहुत सोर है, ट्रॉमेटिक है, इंस्ट्रूमेंटल जो और जो किस तरह का भी कोई चोट वोट लग जाने से, या बहुत जगह ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं जिससे पैथोलॉजिकल रिपोर्ट देखना होता है, वो भी कभी कभी हार्मफुल हो जाता है। लेकिन ये इंड्यूस्ड एबॉर्शन की जो साइड इफेक्ट होते हैं वो काफी दिन तक रहते हैं। उसमें सबसे ज्यादा हम लोगों को सोचना चाहिए मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल लेवल। इसमें बेरिस बहुत अच्छा मेडिसिन होता है, और आर्नी का मुंडा है, रस्टक्स। इंडियस एबॉर्शन के टाइम में अगर थोड़ा ई कुलाई का इन्फेक्शन मिल जाए और गर्म से आराम मिले, नेवर फॉरगेट रस्टक्स। और कुछ एक और क्वेश्चन का है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अगर सेलेक्ट करते हैं तो उसका पोटेंसी या रिपीटेशन क्या रखेंगे हम? कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर लेने से पोटेंसी की बात नहीं आती। उसके बाद पेशेंट का एज कितना है, उसका डिजीज का डिविएशन, पैथोलॉजिकल डेवलपमेंट कितना है, ये सब देखना। मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग हमने 6 में भी दिया है, 12 में भी दिया है, 30 में भी दिया है। सीएम और बिल्कुल कंडीशन अगर है तो सिंगल डोज
200 सब ठीक ठाक है। और थोड़ा सा ऊंच नीच अगर है तो उसमें आदमी को थोड़ा दो पोटेंसी की तरफ 30-12 की तरफ चलना, थोड़ा सेफ होकर चलना चाहिए। पोटेंसी से मेरा मतलब है कि आप लोग जब आप देख चुके हैं कि हमारा इतना बड़ा प्रिस्क्राइबर पोटेंसी की गड़बड़ी की वजह से बहुत सारे केसेस में वो वार्निंग देते हैं कि ऐसा मत करो। तो हम लोगों को उनके एक्सपीरियंस के वार्निंग को बहुत एहतराम से देखना चाहिए, बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए। इसलिए कोई जगह फिक्स मत करो पोटेंसी को, हम यही कहेंगे। और लो पोटेंसी देने में आपको नुकसान क्या है? सेफ्टी हो गई, आगे चल के फिर हाई जाएगी। तो एकदम नीचे से सीढ़ी से ऊपर ही सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर जाता है, थर्ड फ्लोर से नीचे की तरफ आने का मतलब उतरना होता है, चढ़ना नहीं। तो मेरा अपना जो हम करते हैं, एक बार छोटा सा पोटेंसी के ऊपर भी हमको आप याद दिलाओगे, शॉर्टकट प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा क्वायरी वाला नहीं। आदमी आज के जमाने में हम लोगों के पास जानते हो कि बड़ा सिंपल है, हम लोग खुद उसको बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं ड्यू टू द ओवर राइडिंग। हम लोग अपनी टीचिंग का ओवर राइडिंग करते हैं। हर आदमी का अपना स्कूल ऑफ थॉट है, और ये स्कूल ऑफ थॉट बोनिंगटन का अलग रहा, केंट का अलग रहा। तो बहुत सारे लोग जैसे कि एलिजाबेथ राइट हुपर्ट, उन्होंने दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ा। मार्गरेट टाइलर, दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ा। पहले कमांड इन दोनों पे लाना पड़ेगा आप, तब कोई फैसला करना। इतनी जल्दी होम्योपैथिक प्रैक्टिस में न प्रिस्क्राइबिंग में जल्दी करूं, न पोटेंसी में जल्दी करूं, न चेंज में जल्दी करूं, ये ठीक नहीं होता है। और हम लोग अच्छे अच्छे प्रिस्क्राइबर को मैंने देखा है अपने अपने केस पे, ये लोग फेलियर हुए। कहाँ फेल होते हैं? बस यही होते हैं। अब किसी को अगर इन्फेक्शन की बात अगर आ गई, होम्योपैथिक के डॉक्टर क्या देंगे? एपिस भेजे तो कैंसरिस भी दे। अरे एपिस क्यों दोगे, कैंसरिस क्यों दोगे? ये तो किताबों में लिखा है, सिम्टम में लिखा होता है। कैलकेरिया कार्ब और फास्फोरस एक साथ दे दो, क्यों दे दोगे? कैलकेरिया का सिम्टम अलग है, फास्फोरस का सिम्टम अलग है। सीपिया और फास्फोरस इंडिफरेंस में एकदम हाईएस्ट लेवल में दोनों। तो कल को कोई करेगा सीपिया और फास्फोरस को एक साथ पोटेंटाइज करके, अब दोनों का सिम्टम रेपर्टरी से निकाल देगा और मिला के एक नया दवा बना। नहीं, ऐसा ऐसा ट्रेंड को हम इंकरेज नहीं करते और इंकरेज करना भी नहीं चाहिए। और कोई है? हाँ, एक ये क्वेश्चन है कि हम जैसे कि फीमेल डिजीज हुआ या फीमेल कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड हो गया, पीसीओडी हो गया, मोनोरिया हो गया, मेटोरेजिया हो गया, तो हम प्रिस्क्राइबिंग इसके डिजीज के बेसिस पे जो मेडिसिन आता है उस पे करेंगे या फीमेल एज अ कॉन्स्टिट्यूशन एज अ होल देख के करेंगे? अगर जो लोग कहते हैं कि मतलब ये बीमारी है, इसके लिए ये मेडिसिन है, तो वो क्या सही है? और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फीमेल प्रिस्क्राइबिंग में हम किस, अगर उनको ये बीमारी है तो हम कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे? देखो, बात बहुत सिंपल, अभी हम कह चुके, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द फाउंडेशन, इट इज द बेस, उसको कंसीडर करें। तो आप ये देखेंगे कि उसके पीसीओडी के केस में अगर कहीं दूसरी जगह कोई कैंसर टेंडेंसी डेवलप हो गया तो वो भी अबॉर्ट हो जाएगा। और लोकल सिम्टम में कब हम लोग करते हैं? जब लोकल सिम्टम इतना डोमिनेट कर जाता है, इतना डोमिनेट कि उसके आगे पीछे कोई नजर ही नहीं आता, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल नजर ही नहीं आती। यस, जिसमें डोमिनेसी का सिम्टम है, ऐसे केस में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बाद में सोचते हैं और डोमिनेंट सिंड्रोम जो डेवलप होता है उसको कंसीडर करते हैं। लेकिन इसमें यह नहीं है कि पेशेंट मिलते ही
हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को कंसीडर करके मेंटल सिम्टम की पिक्यूलियरिटी को पकड़ के, अगर फिजिकल सिम्टम में डिजीज है तो ये प्रिस्क्राइबिंग बहुत बेसिक होगा और इसमें आपको ज्यादा घबराने और परेशानी की जरूरत नहीं होगी। आपका इसमें कोई वर्स केस नहीं होगा, वर्स रिजल्ट नहीं होगा, और पेशेंट के साथ कोई डिसएडवांटेज नहीं होगी। आप हमेशा सोचो जिस तरह हनीमैन सोचा करता था, हिप्पोक्रेटस सोचा कर, क्या डू नॉट हार्म। आप पहले सोचो। आज का जमाना तो ऐसा आ गया कि होम्योपैथिक डॉक्टर है तो अपने माँ बाप के साथ भी डू नॉट हार्म का पॉलिसी भूल जाता है, उनको दे देता है। जरा से ये फील नहीं होता कि ये मेरी माँ है, इसने मुझको जन्म दिया। मुझको बहुत सारे केसेस जैसे आज अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर है, रैंडम दे दिया माँ को दवा, माँ को हॉस्पिटलाइज करा। तो ऐसे केसेस के अंदर हम लोगों को, या पेशेंट माँ हो या बाप या फैमिली मेंबर, we treat according to the philosophy of our Islam. We treat the rules, follow the rules of Hanuman given to the organ and material. हम लोगों को तो जल्दी नहीं करनी चाहिए। जल्दी का काम हम लोगों के यहाँ कहते हैं, जल्दी का काम शैतान का, डॉक्टर का नहीं। इसलिए मैं अपने जो दर्शक हैं उनके साथ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग पहले ये कोशिश करो, किसी तरह भी जल्दी मत करो। और एक बात हम बहुत अच्छे से कहना चाहते हैं, तो मुझको बहुत खास लोगों को कहता हूँ जो मेरे बहुत करीब रहते हैं, लेकिन आज हमको ओपनली कहना पड़ रहा है कि आप लोग पहले अपना, जैसे हम लोग अपना काबा ठीक करो, किधर सजदा करो। आप लोग अपना काशी ठीक करो, आप लोग अपना एक जो मरकज है, जो टारगेट, उसको ठीक करो। सब मिक्स हॉट पॉट मत करो, रिजल्ट भी हॉट पॉट हो जाए। हम अपने जिंदगी में जो मुझको टीचर मिले, उन टीचरों में भी मैंने एक आदमी ने जिसने मुझको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस डाला, वो है डॉक्टर मुल्ला। हमारे ऐसे भी टीचर हैं जिनको मैंने देखा है कि वो लोग भी सीखा मैंने उनसे, क्योंकि उसमें एक आर्ट तक कॉन्कोमिटेंट का प्रेस्क्राइबिंग मैंने सीखा। अभी क्या हो रहा है कि डिफरेंट थॉट, डिफरेंट मेंटेलिटी एंड डिफरेंट एंगल ऑफ प्रिस्क्राइबर जब हम सुनते हैं उसको, तो मेरा दिल दिमाग बहकता है। अरे वो स्टॉलवर्ट ने तो मुझको ऐसा कहा, अरे केंट ने भी तो बहुत सारी बातें कही, हम तो उसको फॉलो नहीं करते। सिंथेटिक प्रिस्क्राइबिंग की बात जहां तक आती है, केंट ने भी कहा है, अरे एक मजबूरी है, मजबूरी मजबूरी, मजबूरी को अपनी जरूरत मत समझा करो। आदमी मजबूरी से भीख मांगता है, और जरूरत की सारी चीज है तो कोई भीख मांगने जाता है? यस जाता है। कौन टैलेंट ढूंढा जाता है? वी आर नॉट टैलेंट। फेकिंग फेकिंग, बनाना हुआ, हर चीज का बनाना, बनाने का काम मत करो। बनाने का काम सिर्फ टैलेंटुला करता है। अंधा बन के भीख मांगता है, लंगड़ा बन के भीख मांगता है, अपाहज बन के किसी की सिंपैथी क्रिएट कर लेता है। ये ये होम्योपैथिक में नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे फोन करते हैं, आते भी हैं, सवाल भी पूछते हैं, प्रिस्क्राइबिंग भी करके लाते हैं, समझ में नहीं आता क्या। और फ्रांस टॉबर्ट ने मुझको बताया था ऐसे करने, तो उसका जजमेंट कौन है? उसका जजमेंट है रिजल्ट। अगर जजमेंट आपका रिजल्ट अच्छा देता है तो आप फॉलो करो, लेकिन हनीमैन को उसूल से अलग हट के नहीं।
बहुत अच्छा रिजल्ट तो हुआ, उसमें 5 मेडिसिन मिला के दिया है। लेकिन 5 मेडिसिन का जो एक इफेक्ट होगा वो कहाँ जाएगा, जैसे एलोपैथिक वाले करते हैं। और बोलिए। जैसे कि इसी बात पे आपके पास एक पेशेंट आया था, बिहार का था, वो भी होम्योपैथिक डॉक्टर था, उसकी मदर का केस था, उसको लंग्स कैंसर था, और वो 5 साल से उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा था, वो एस्पिडोस्पर्मा दे दे के ठीक कर रहा था। तो आप कहे थे वो जब आया था कि जब 5 साल पहले तकलीफ हुआ था, उसी वक्त तुमको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या मेरे पास ला के दिखाना चाहिए था। जो अब वो एस्पिडोस्पर्मा दे दे के पार्शियली जो कंप्लेन था वो आराम मिल जा रहा था, लेकिन 5 साल बाद वो कैंसर डेवलप हो गया था। बात, तुम्हारी आवाज बहुत फट गई थी, थोड़ा सा दूर हट के बोल के। हाँ, 5 साल पहले अभी एक पेशेंट आया था आपके पास, बिहार का, उसकी मदर को लंग्स कैंसर डिटेक्ट हुआ। उसको 5 साल से पहले से ब्रीदिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, वो भी होम्योपैथिक डॉक्टर था, तो अपनी मदर को वो एस्पिडोस्पर्मा दे रहा था। आपने कहा था कि जब 5 साल पहले कंप्लेन शुरू हुआ था, उसी वक्त कोई केस टेकिंग करके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देना चाहिए था या मेरे पास लाना चाहिए था। प्रॉब्लम क्या है, ये सबसे पहले केस का वाकया मुजुमदार साहब के पास होता है। एक कोई साहब थे, वो हमारे टर्म से पहले, मुजुमदार साहब बता रहे थे उनको। तो वो आया, तो मुजुमदार साहब प्रिस्क्रिप्शन कर दिए, तो सिलाई नहीं। बहुत ज्यादा होशियार आदमी था, कौन 64 रुपया फीस उस जमाने में देनी थी। चला गया और खुद से बेसिलाइनम खाना शुरू कर दिया। जब जी आया खा लेता था, जब जी चाहे खा लेता था। खाते खाते कहता ऐसा हुआ कि एक दिन मुंजा सब था कि उसके घर से खबर आया कि उसे मुंह से बहुत ब्लीडिंग हुआ और मर गया। बाद में पता चला ये इट इज द इफेक्ट ऑफ potentized medicine for a longer time taking। तो उस आदमी को मैंने ये भी कहा एस्पिडोस्पर्मा की जरूरत है भी या नहीं। कहीं मैंने कहा ना कि बहुत सारे ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर भी ऐसी गलती हाँ। करते हैं। उनको चाहिए कि कम से कम अपने माँ बाप का तो ख्याल रखो, पेशेंट का भी ख्याल रखो। रैंडम कोई बात, हम भी तो एस्पिडोस्पर्मा देते हैं, हम भी क्रेटिका शॉट्स देते हैं। लेकिन जहाँ देता है थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया, सांस की तकलीफ शुरू हुई, हार्ट में थोड़ी सी बंद करो, जो उसका कंस्टिट्यूशन वो दो। मेरे कहने का मतलब होता है हमको तो ये जरूरत, पेशेंट की जरूरत देखते। आप सोचो 67 का फुट नोट दूसरे पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में मोस्ट अर्जेंट केसेस, मोस्ट अर्जेंट केसेस में तो हनीमैन ये कहता है एंटीपैथी करो, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट डालो। तो हमारा मेडिसिन भी तो फिजियोलॉजिकल एक्शन रखता है, लिव। और जैसे ही उसका जो पावर, विस मेडिकाट्रिक्स नेचुरली जो है उसका वाइटल फोर्स है, वो जैसे जैसे अच्छा अच्छा उठता जाएगा उठता जाएगा, आप रिप्लेस कर दो उसके कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन के साथ, और वैसे हालत में कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन का सिम्टम डेवलप हो जाता है। और बहुत सारे मोर सर्जन केसेज में जहाँ सिर्फ एक वीकनेस ही डेवलप रहता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है और गलत हो जाता है। मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का एक खास वक्त होता है जहाँ वो बहुत फ्लेयर अप होके निकलता है। दैट इज द बेस्ट टाइम, जैसे हम कहते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, फाउंडेशन मेडिसिन, बेसिक मेडिसिन, फंडामेंटल माइजन का सिम्टम बहुत डेवलप होता है, बहुत बच्चे के लिए भी और भी कोई सिम्टम क्वेश्चन है? नहीं, नहीं पापा, सारा क्वेश्चन। बस आज का जो हाँ। डिस्कशन है बहुत अच्छा हाँ। डिस्कशन लगा। आपके ऑडियंस ने बहुत अच्छे सवाल पूछे, जरूरत के सवाल पूछे। हम्म। मतलब क्या है, सवाल तो हर दफा लोग पूछते हैं, अमल करने का, फॉलो करने का मसला। और हम ये कोशिश करेंगे कि जहाँ कहीं भी सीखो,
जी लगा कर सीखो, बहुत दिल से सीखो, क्योंकि ज्यादा उछल कूद करने से क्या होता है कि तू अपने आप को धोखा दे रहा है, बदनाम बेचारा टीचर हो जाता है। ऐसे केसेस भी हमारे पास बहुत सारे आए। एक केस मुझको याद था कि अच्छा छोड़ो, बहुत करीब के लोगों का केस है, वो बोलता है ठीक है, ठीक है, हम लोग शनिचर को ना, हाँ शनिचर को शनि, हाँ सैटरडे से आपका फीमेल कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होने वाला है सेशन। और 7 क्लासेस जिसमें कि रहेगा, एक ऑनलाइन हम लोग नया स्टार्ट किए हैं, ऑनलाइन क्लिनिकल क्लासेस, जिसमें कि आपका क्लिनिक जिस दिन होता है उसमें से एक दिन सारा रिकॉर्डिंग जो रहेगा पेशेंट का सारा वीडियो ऑन वाया वेबिनार के थ्रू पूरा दिखाया जाएगा। ये वो अच्छा एक क्लास किया। ऐसा, हाँ ये क्लास ऐसा रहेगा। और जो लोग अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे प्रोफाइल में और मेरे स्टोरी में सारा डिटेल्स दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज करके डिटेल सारा ले सकते हैं। और उस दिन करोगे जी कि उस दिन कोशिश ये करोगे कि जो प्रिस्क्राइबिंग हम करते हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भूल देने की, जी जी हाँ, ये अच्छा रहेगा। जी कुछ तो लोग बेचारे हैं, देख रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं है उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, बोल देना क्वेश्चन कर देंगे बात, हम्म। तो उसको नोट कर देना की कोशिश करना कि उसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग एक्सप्लेन कर सकें। जी ठीक। ठीक है, थैंक यू। ठीक। हाँ।